गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का ये डायग्राम है जिसमें ये भी जो आउटर मोस्ट पार्ट है आई का, इसे बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद जब लाइट एंटर करती है तो ये कॉर्निया और ये जो आपके पास एक इस तरीके से जो मसल्स आती है उसे बोलते हैं आइरिस, और आइरिस के बीच का जो गैप होता है इसे बोलते हैं प्यूपिल। देन ए लेंस विच इज़ होल्ड बाय द सिलियरी मसल्स। ये जो यहाँ पे कॉर्निया और एरिस के बीच के में एक मीडियम होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एक्विस ह्यूमर। और रेटिना और लेंस के बीच में जो मीडियम होता है उसे बोलते हैं बेटा विट्रियस ह्यूमर। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द पार्ट्स ऑफ द आई एंड इट्स फंक्शन। फर्स्ट, कॉर्निया। It is the outermost part of the eye from which light enters into the eye। तो ये outermost part होता है बेटा आई का, जहाँ से लाइट एंटर करती है। सेकंड, एरिस। एरिस का तो फंक्शन एक्चुअल में तो एक ही होता है। इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम एंड इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो एरिस इज द dark muscular diaphragm and it controls the size of pupil। द कलर ऑफ आई इज ड्यू टू द एरिस। द कलर ऑफ आई, जैसे आपने देखा किसी की ब्लू आईज होती है, किसी ग्रीन होती है, किसी ब्लैक, किसी ब्राउन। तो कलर ऑफ आई इज ड्यू टू द एरिस, ड्यू टू द कलर ऑफ एरिस। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूपिल। तो ध्यान से देखा जाए तो एरिस का फंक्शन क्या था? एक ही फंक्शन था, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। And second, the color of eye is due to the color of iris. Pupil controls the amount of light entering into the eye and falls on the eye lens. So pupil regulates and controls the amount of light. Pupil regulates and controls the amount of light entering the eye या falling on the eye lens. ठीक है जी। अब ये जो आई लेंस है ये आपका क्या काम करता है? आई लेंस पीपल ने तो कंट्रोल कर दी कितनी लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। eye lens form the image of the object on the retina। The eye lens forms an image of the object on the retina and that image is real and inverted images formed। तो जो आपके पास लेंस है it forms a real and inverted image on the retina। ठीक है। तो pupil क्या करता है? It controls the amount of light, controls and regulates the amount of light entering in the eye या falling on the eye lens। फोर्थ हमारे पास था आई लेंस। It forms a real and inverted image of the object on the retina। Fifth, ciliary muscles। Ciliary muscles perform two functions। First, it holds the eye lens। देखिए आई लेंस को होल्ड करती है ये, ठीक है। इट होल्ड्स द आई लेंस, फर्स्ट फंक्शन। Second function, it controls the focal length of the eye lens।
it controls the focal length of the eye lens. ठीक है, तो सिलियरी मसल्स दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा. इट होल्ड्स द आई लेंस एंड इट कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. नेक्स्ट है रेटिना. रेटिना क्या है भाई? रेटिना इज द प्लेस वेयर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. अब रेटिना में बेटा दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स. Rods are cylindrical shaped cells. These are conical shaped cells. The rods detects the intensity of light. ये intensity sensitive cells होते हैं. Intensity of light. जिन आइज में रोड सेल्स ज़्यादा होंगे वो डार्क में भी देख पाएंगे. जैसे जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं लाइक कैट, लॉयन, ये जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं इनके आइज़ के अंदर रोड सेल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो कम से कम डिम से डिम लाइट में भी देख पाते हैं. तो रोड्स आर लाइट सेंसिटिव एंड इंटेंसिटी सेंसिटिव आप कह सकते हैं. एंड कोन्स आर कलर सेंसिटिव. जो आप कलर देखते हो ना बेटा वो आपके पास कोन सेंस के कारण ही आप कलर को अलग अलग कर पाते हैं. ठीक है, तो कई बार हमारे जो नॉर्मली बेसिक 3 कलर्स होते हैं प्राइमरी कलर्स, तो उसी कलर के आपके पास इसमें सेंसिटिव सेल्स होते हैं आरबीसी, और उन्हीं का मिक्स करके ही आपके पास वो सभी कलर्स जो बनते हैं उन्हीं के मिक्स से आपको दिखाई देते हैं. तो जब किसी को आपने सुना होगा कभी किसी कुछ बंदों को आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो उसमें क्या होता है उसमें एक टाइप के कौन सेल्स नहीं होते या कम होते हैं जिससे वो डिफरेंस इन द कलर उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है. तो रेटिना पे आपके पास 2 सेल्स थे. रेटिना क्या है? रेटिना इज द स्क्रीन. रेटिना एक्ट एज ए स्क्रीन वेयर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. Retina has 2 types of sensitive cells. One is rods and second is cones. Rods are the intensity of light sensitive, वो intensity को डिटेक्ट करते हैं, and cones are the color sensitive. ठीक है, फिर आपके पास है भाई ऑप्टिक नर्व्स. ऑप्टिक नर्व्स का क्या फंक्शन है? ऑप्टिक नर्व्स का कोई फंक्शन नहीं है. ये क्या करते हैं, जो इमेज बनती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं. तो ऑप्टिक नर्व्स convert the image into the electrical signals and transfer it to the brain. अब यहाँ पे जब रेटिना जहाँ खत्म होता है ऑप्टिक नर्व्स के बीच में यहाँ पे एक छोटी सी जगह आती है डार्क स्पॉट. डार्क स्पॉट वो पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे अगर इमेज बन जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगी. तो ये आपके पास थे भाई ह्यूमन आई एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. तो इस तरीके से हम इस चीज़ को ह्यूमन आई को डिस्कस करें हमने. तो ह्यूमन आई पे आप ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली इसका डायग्राम पूछा जा सकता है आपसे और किसी भी पार्ट का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर वो रहेगा पावर ऑफ अकोमोडेशन और डिफेक्ट्स इन आई, हम उसे डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.